क्लास 10 का त्रिकोणमिति का सूत्र जिसको याद नहीं होता है, जिसको याद नहीं होता उसको वैकल्पिक विधि से मतलब गणितीय विधि से आपको एक तो प्रूफ करके हम बताएं सबका मान। अब शॉर्ट में हम आपको प्रूफ करके बता रहे हैं कि इसको याद कैसे करना है। एक मान याद रख लीजिए, सबका मान निकल जाइएगा। एक के मान याद रखिएगा। अब एक भी मान याद नहीं हो रहा है उसके लिए बता रहे हैं। अब किसी को एक के मान याद नहीं हो रहा, या तो न तो साइन करें तो कोस करें तो टेन करें तो कोट करें तो कोसे करें तो सेक का, कोई एक भी याद कर लोगे ना तो सब निकल जाएगा मान। अब जिसको एक भी याद नहीं होता है तो देर जरी सा होगा, मगर आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। जब त्रिकोणमितीय अनुपात को कोण के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसमें 0, 30, 45, 60, 90 का त्रिकोणमितीय अनुपात में मान निकाला जाता है। वैकल्पिक विधि से 0, 30, 45, 60, 90 का मान निकालना है। ध्यान दीजिए, यहां से स्टार्ट हो रहा है। कोई चीज भी जब लिखे स्टार्ट करते तो कब कहां से स्टार्ट करते हैं? 0 से। कहां से? 0 से। 0 उसके बाद 1, उसके बाद 4 और आगे भी लिख सकते हैं, मगर को आपको है 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक। कोई भी चीज जब लिखते हैं तो कहां से लिखते हैं? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। सब में 4 से भागा दीजिए। दे दिए, सबको रूट कर दीजिए। रूट कर दिए, जो कटता है काट दीजिए, जो नहीं कटता है नहीं काटना है। ये निकल रहा साइन के, याद रखिएगा। क्या निकल रहा है? साइन के। मतलब ये साइन 0 हो गया, ये साइन 30, ये साइन 45, ये साइन 60, ये साइन 90। हम बताए थे आपको कि 0 में कोई अंक से भाग देने पर उसका वैल्यू 0 और 0 के वर्गमूल 0, 1 के वर्गमूल 1 और 4 के वर्गमूल 2। ये कट रहा है ना, पहले काट दीजिए। 2 एकदम 2 दूनी 4, 1 के वर्गमूल। हम जो बोल रहे हैं वो बोलो, जा आगे नहीं बोलो। 1 के वर्गमूल और 2 के वर्गमूल निकलेगा नहीं, रूट 2। 3 के वर्गमूल निकलेगा, 4 के वर्गमूल निकलेगा, 4/4 कट जाएगा, कितना आएगा? 1 के वर्गमूल। ऐसा समझ लीजिए। कहां से लिखे थे? 0, 1, 2, 3, 4। सब में 4 से किए थे, सब में 4 से किए थे, भागा दे दिए थे। जो कट रहा था काट दिए, नहीं तो एक बार काट दीजिए आप। कौन सी था? 0, 1, 2, 3, 4। सब में 4 से भागा। ठीक। 2 दूनी 4, एक कम किया गया 0/, मतलब 0 लिख देते हैं। 0 में कोई अंक से भागा देने पर होगा वैल्यू 1/3/1। सबको की करना है? की करना है? रूट कर दिए। अब सबका रूट कर दिए, सबके वर्गमूल निकाल दीजिए। 0 के वर्गमूल कटनी भाई, 0 के वर्गमूल 1 के वर्गमूल, 4 के वर्गमूल 1 के वर्गमूल, 2 के वर्गमूल नहीं निकलेगा। रूट 2 के वर्गमूल निकलेगा तो रूट 2 ये लिख दिए। रूट 3 के वर्गमूल, 4 के वर्गमूल, 1 के वर्गमूल, साइन 30 के मान 0, सॉरी साइन 0 के मान 0, साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के मान 1/2, साइन 60 के मान 3/2, साइन 90 का। ठीक। किसका मान आया? साइन का। साइन के मान आया। और साइन का उल्टा कोस होता है। ये हो गया 0 डिग्री, नीचे आ जाएगा, जना रहा है नहीं? साइन 0 का मान, साइन 30 के मान, साइन 45 के मान, साइन 60 के मान, साइन 90 के मान, और इसका जस्ट उल्टा कोस होता है।
का जस्ट उल्टा 0, 30, 45, 60, 90 ऐसा उल्टा करना है, उल्टा लिख देना है ना, इसको उलट के लिख देना है। पहले 0 ना आया तो अंतिम में 0 दे देंगे, उसके बाद क्या आया, उसके बाद एक। तो साइन का मान आप वैकल्पिक विधि से निकाल लेंगे, साइन का उल्टा कर देंगे कोस, साइन का उल्टा कोस। कोई दिक्कत, समझ गया? साइन का मान जैसे निकालने इसको उलट कर लिख देना, शुरू में 0 तो अंतिम में, दूसरा में तो अंतिम से दूसरा, बीच में तो बीच में, अंतिम से दूसरा तो पहला से दूसरा, मतलब तो इधर से लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5 हो गया ना, बात समझ गया ना? किसका मान निकालना है सिर्फ आपको, साइन का। कैसे? तो 0, 1, 2, 3, 4 हम तो अस्थिर से बता रहे थे, नहीं तो आप तुरंत निकाल लीजिएगा। 0, 1, 2, 3, 4 सब में 4 से भागा, काट दीजिए, सब पे रूट कर दीजिए, जिसका वर्गमूल निकलता है निकाल दीजिए, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है रूठे में रह दीजिए। कोई दिक्कत? इस साइन और कोस के मान निकल गया, याद रखिएगा, साइन और कोस के मान निकल गया, साइन के उल्टा कोस, साइन और कोस के मान निकल गया ना। अब आपसे हम पूछेंगे कि tan 45 का मान निकालिए, tan 45 के मान। तो बोले कि tan बताएं कहां से? तो tan का सूत्र हम पहले आपको बता दिए, क्या बोले थे उस दिन भी कि कुछ याद करो या ना करो, tan का मान और कोट का मान याद कर लीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। थीटा जगह पर क्या लिखा हुआ है? 45 बटा कोस 45 होगा ना। साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर साइन बटा tan थीटा बराबर साइन बटा कोस। तो साइन tan के क्या मान निकाल रहा 45, तो साइन 45 कोस 45। अब बताइए साइन 45 के मान 1/√2 अभी बताए थे ना। अब कोस 45 के मान बीच में तो वह होगा 1/√2, 1/√2 ये मोटी लकीर के साथ ऊपर, एक नीचे, √2 खत्म की बच गया, 1/1 के मतलब तो tan 45 के मान। तो किसी का मान ऐसे निकाल सकते हैं, किसी का भी मान है इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। बात समझ गया? बात समझा कि नहीं? बैठावे इसको। अब बोलो कि किसका मान निकालना है। खाली आपको साइन का मान निकालना है वैकल्पिक विधि से। आज जैसी साइन का मान आया उसको उलट के की कर देंगे कोस, उसको उलट के की कर देंगे कोस। अब कोस और साइन का मान निकल गया, सब का मान निकल जाएगा। tan का मान निकल गया ना। अब tan और किसी का मान निकालना चाहते हो देख लीजिए। अब tan हम 60 का मान निकालना चाहेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा है ना। अब बताइए साइन 60 के मान √3 बटा 2, कोस 60 का मान 1/2, √3 बटा 2 मोटी लकीर के साथ 1 सॉरी 2 मोटी लकीर के साथ ऊपर आए नीचे 2 1 से √3 में भागा देंगे। बात समझ गए ना? चलिए अब आप जब tan का मान आपको याद हो जाएगा तो tan के उलट दीजिए, कोट का मान निकल जाएगा। tan के उलट दीजिएगा तो किसका मान निकल जाएगा? कोट का मान निकल जाएगा। अब मामला फंस गया कोसेक और सेक में, कोसेक और सेक में। तो याद रखिएगा सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। ठीक, सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/, या साइन कोसेक के मान निकालना चाहोगे, अब साइन के उल्टा कोस और tan के उल्टा कोट, तो सेक के उल्टा क्या होगा? कोसेक। तो कोसेक के मान निकालिए तो सेक के निकल जाएगा, और सेक के मान निकालिए तो कोस के निकल जाएगा ने। और साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, अब इसमें किसी का भी मान निकाल लीजिए। अब सेक हमको सेक 30 के मान निकालना है, सेक 30 के मान, तो सेक थीटा
कोण की जगह पर कुछ भी रह सकता है, मान कोई संख्या भी रह सकता है, राम भी रह सकता है, रहीम भी रह सकता है, थीटा बीटा गामा अल्फा कुछ भी रह सकता है। तो सेक थीटा है ना, तो सेक थीटा बराबर की बताएं 1/, थीटा जगह पर की लिखा हुआ है 1/, कोस 30 का मान बताइए √3/2, √3/2, 1/√3 आई मोटी लगे के साथ √3/2। अब 1 गुना 2 करेंगे 2/√3। अब देखिए आप सेक 30 के मान 2/√3 है, देखिए निकल गया ना। बशर्ते आपको वो सूत्र याद रखना है, साइन के सॉरी टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस, सेक बराबर 1/कोस और साइन बराबर 1/। ऐसे निकालने से ना आपका प्रैक्टिस भी होगा, ऐसे निकालने से आपको प्रैक्टिस भी होगा। जब इस चैप्टर में आप जाइएगा तो आप आराम से उस चैप्टर को हल कीजिएगा, आराम से उस चैप्टर को आप हल कर लीजिएगा। बात समझ गए ना? और बोलिए इसका मान निकालना है, साइन का निकालते हैं। साइन में साइन 60 तो कोसेक 60 होगा नहीं 1/, सॉरी उल्टा लिख दिए, कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा और साइन थीटा बराबर भी 1/, कोसेक थीटा बराबर। कोसेक का निकालना है 60 तो 1/, साइन 60। अब बताइए 1/, साइन 60 के मान √1/√3 आई मोटी लगी तो 7 ऊपर 2/√3। देखिए आप कोसेक 60 का मान 2/√3 है ना? समझ गए ना? समझ गया? क्या बोले हम आपको कि आपको टेन थीटा बराबर 1/, नहीं टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खतरनाक चीज है ये। और कोसेक थीटा बराबर 1/, और सेक थीटा बराबर 1/। तीन को याद कर लीजिए, आप तो मान याद करने की जरूरत नहीं है। साइन का भी मान निकालिएगा आप तो आप जानते हैं 0 1 2 3 4, सबसे 4 से भागा देने के बाद सबका रूट कटता जो काट देंगे और जो नहीं कटे, जब नहीं कटेगा तो सबके वर्गमूल निकाल देंगे। बस समझ गए ना? आप टोटल मान जो बताए हैं, जैसे हम बताए हैं साइन का मान निकाल के टोटल मान आप हल कर करके लाइएगा, वो देखेंगे हमें कई को। बात समझिए ना कैसे बनाना है? साइन का मान निकाल लिए, साइन का उल्टा कोस कर दिए, साइन का उल्टा कोस। अब टेन के मान निकालने बताए थे कि टेन के मान कैसे निकालना है, कोट के मान कैसे निकालना है। तो टेन का जब मान निकलेगा तो टेन के उल्टा कोट कर देंगे, है ना? समझ रहे हैं ना? आने तो किसी को उल्टा मत कीजिएगा, सबके मान निकाल के लाइएगा। हमको साइन का मान निकाल लिए 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 4 से सब में भागा, है ना? सबको रूट कर देंगे, जो कटेगा काट देंगे, जो नहीं कटने के बाद सबके वर्गमूल निकाले। इस साइन का मान निकल गया। अब साइन से सबके मान निकाल लेना, साइन से सबके मान निकालना। समझ रहे हैं? साइन से किसका मान निकलेगा? कोसेक। अभी निकाले थे ना साइन, कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन 1/, साइन, है ना? कोस का मान सेक से निकलेगा तो साइन को उल्टा करना पड़ेगा कोस को आपको। ठीक, साइन को उल्टा कोस कर दिए, कोस से फिर किसका मान निकालिएगा? एकाएक ही हल कर करके कोस से किसका निकालिएगा? सेक से। कोस से किसका निकालिएगा? सेक। और उसके बाद साइन और कोस से किसका निकलेगा? टेन, ताकि टेन बराबर साइन बटा कोस। सबको आपको हल करके निकालना है। समझ गए? चलिए देखिए बता रहे हैं इसका उदाहरण सबका।